उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती व स्पेशल एजुकेटर भर्ती के परपेज में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराने वाले हैं। निवेदन रहेगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, यानी अगर हम बात कर लें डीजी स्कूल शिक्षा के माध्यम से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके परपेज में ये विज्ञप्ति जो है 24/8/2024 को जारी की गई। बात कर लें जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर जो है सभी जिलों में 10,684 जो है आपके ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया। अब इस निर्देश के बाद अगर हम बात कर लें, इसमें जो शैक्षिक योग्यता है ऑलरेडी हमने आपको इंगित कराई, फिर से इंगित करा दें कि गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ आपके पास 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण किए हों। इसके परपेज में अगर और बात कर लें, अगर आपके पास गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ स्नातक नहीं है तो इसके अलावा आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएसआई का कम से कम 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा होना चाहिए जो एनसीटी से मान्य हो। तो ये स्पष्ट तौर पर आपकी शैक्षिक योग्यता है। शैक्षिक योग्यता इंगित कराने का अर्थ यही है कि शैक्षिक योग्यता को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में अभी भी बनी हुई है। अब अगर हम बात कर लें कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन के बाद अगली जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो प्रक्रिया आपकी है सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की। पहली जो विज्ञप्ति जारी हुई वो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की यहाँ पर जारी हुई। अगर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जो यहाँ पर आप स्पष्ट कर दें, यहाँ पर आप बिड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बिड नंबर के बिहाफ पर अगर हम देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि जो आपके सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और अगर हम बात कर लें जो ये आपकी कहें जैम पोर्टल के माध्यम से ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति जो जारी की गई, इसमें जो आपकी भर्ती होनी है वो ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अनुदेशक की भर्ती को लेकर के जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एजेंसी का चयन होगा वही एजेंसी ये दोनों भर्तियों को कहीं ना कहीं कंप्लीट कराएगी। तो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में जो आपने यहाँ पर देखा था कि स्पष्ट तौर पर चयन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं वो है आपके जो एक और विज्ञप्ति जारी की गई थी डिस्ट्रिक्ट देवरिया की। अगर डिस्ट्रिक्ट देवरिया में अगर हम बात कर लें, जो ये विज्ञप्ति जारी की गई थी यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के पदों को भी इंगित कराया गया था कि देवरिया में कुल 225 पद यहाँ पर इंगित कराए गए। अगर बात कर लें यहाँ पर देखेंगे तकनीकी अनुदेशक के पद को इंगित कराया गया। यहाँ पर ये प्रक्रिया 30/10/2024 तक कंप्लीट की जानी थी। फाइनली जो है बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। बिड नंबर आपको दिया गया है, क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है, साथ ही स्टार्ट डेट आपको 19/10/2024 और इंड डेट आपको 4/11/2024 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। विज्ञप्ति के बिहार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रक्रिया चयन की जो है पूर्ण की जानी थी 30/10/2024 तक, लेकिन आप सभी को पता है बीच में कहीं ना कहीं आपके जो है छुट्टियों के कारण अब जो है कहीं ना कहीं चयन की जो ये प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर देख सकते हैं 4/11/2024 तक कहीं ना कहीं कंप्लीट की जानी है। तो अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये बड़ी खबर है, स्पष्ट हो रहा है कि प्रक्रिया गतिमान है। जल्द ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। अब जो सबसे अहम खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता है 24/8/2024 को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वो भी आपकी विज्ञप्ति जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से जारी की गई थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23 अक्टूबर 2024 को जो है समस्त जो आपके सहायक शिक्षा निदेशक व निदेशक जो अधिकारी हैं उनके साथ और साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके साथ जो ये बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक में भी अगर आप देखेंगे तो आपके जो जनपद यहाँ पर इंगित कराए गए हैं, इन जनपदों में इंगित कराया गया है कि जो आपके ये जनपद हैं जिसमें आपके जनपद में आगरा, अलीगढ़, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, चंदौली, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कौशाम्बी, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, इन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर ले तो ईसीसी एजुकेटर के चयन की स्थिति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। यानी जो निर्देश जारी किए गए थे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन, साथ ही जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करना, ये बहुत जो महत्वपूर्ण निर्देश पहले ही विज्ञप्ति में जारी किए गए थे उसके परिप्रेक्ष्य में अभी कोई स्थिति इंगित नहीं कराई गई है, तो यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है। साथ ही अगर बात कर रहे हैं कुछ और डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया जैसे भदोही है, बदायूं है,
मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर, रामपुर में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चयन की जो है कार्रवाई को प्रारंभ नहीं किया गया है, ये स्पष्ट किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर निर्देश फिर से दे दिया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है इस सी एजुकेटर का जो चयन है उसका प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और जहां पर अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है वहां पर प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी के सामने एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, लगभग ये 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अभी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन समस्त 75 जनपद में ये भर्ती कंप्लीट की जानी है। तो अभी 31 जनपद ऐसे हैं जहां से आप सभी को एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर चयन को लेकर के जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग मोड में है। जल्द ही आपको कहीं ना कहीं आपकी जो दीपावली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो एक बड़ी खबर आप सभी के लिए यही है कि जल्द ही आपको जो है प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले जो विज्ञप्ति जारी करके सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाना है उसके परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, और कहीं ना कहीं उन 31 जिलों में आपको जल्द ही विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी, और जल्द ही जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट हो रहा है जिन जिलों में, वहां पर आपको जो है आवेदन फार्म को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष आता दिखेगा, फॉर्म आपके स्टार्ट होते दिखेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका नवंबर मंथ ईसीसी एजुकेटर व आपके तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को सभी तक शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें, जिससे आप सभी को अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा फिलहाल आपके आवेदन से लेकर के अन्य चयन प्रोसेस में। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के। यहाँ पर ये विज्ञप्ति आप देख रहे हैं 28/10/2024 को जारी हो चुकी है। आप सभी को इंगित करा दें, ये भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं होनी है, छत्तीसगढ़ में होनी है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम आपको इंगित कराएंगे जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। स्पेशल एजुकेटर भर्ती होनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूनतम शैक्षणिक की अर्हता क्या है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। स्नातकोत्तर के साथ बीएड विशेष शिक्षा में, अथवा स्नातकोत्तर के साथ बीएड एवं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, और कहीं ना कहीं जो आवेदन करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका मूल निवासी होना स्पष्ट किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको निकल कर आ रहा है स्पेशल एजुकेटर भर्ती की योग्यता के परिप्रेक्ष्य में। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो रहा है ये भर्ती चाहे छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेटर को लेकर के ये स्थिति हो रही है। अब आप सभी को स्पष्ट कर दें कि स्पेशल एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक की भर्तियां कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश में भी तकनीकी अनुदेशक का अर्थ यही है जिस स्ट्रीम की आपकी जो है वो वैकेंसी होगी, जैसे एग्रीकल्चर की वैकेंसी है तो आपको एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्नातक चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल में होगी तो वो आपको कहीं ना कहीं उसमें भी आपको इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं बीएससी होना है। तो इस प्रकार से आपको स्नातक होना है जिस स्ट्रीम की वो वैकेंसी है। फाइनली आप समझ लें, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके से कुछ भी समझना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी हमने आपको क्यों इंगित कराई, क्योंकि तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हुई है। हालांकि स्पष्ट हुआ था कि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी, लेकिन विशेष तौर पर जो तकनीकी अनुदेशक की भर्ती है वो आपको ये इंगित करा रही है। तो आप तकनीकी अनुदेशक की भर्ती के लिए अगर फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो निष्कर्ष है 5000 प्लस पदों पर यूपी में भर्ती होनी है, और वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। ये हम आपको इसलिए इंगित करा रहे हैं कि गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के आप देखेंगे पहले चरण में लगभग प्रत्येक राज्य में धीरे धीरे ये भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपको भर्ती की विज्ञप्ति देखने को मिली, अब यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ में ये विज्ञप्ति देखने को मिली है। ऐसे अन्य राज्यों में भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपकी भर्ती से संबंधित हैं, आप जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ, महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।